मरकजी बजट पेश किया। भारत 9.2% की शरह नमो के लिए तैयार, जो रवां माली साल में दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकता है। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की का तखमीना 9.2 की है, जो तमाम बड़ी मईशतों में सबसे ज्यादा है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बजट को गरीब आवाम के लिए धोखाधही करार दिया। मोदी सरकार का जीरो सम बजट है। तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ भी नहीं, मोबाइल क्लास के लिए भी कुछ नहीं, गरीबों को कोसों दूर रखा गया। नौजवान, किसान और आम शहरियों के लिए बजट में कुछ नहीं। ये एक मायूस कुन बजट है। ऐसा लगता है कि बजट में कुछ भी नहीं है। ये एक हैरान कुन हद तक मायूस कुन बजट है। जब आप बजट सुनते हैं तो मनरेगा, दिफा, आवाम को दरपेश किसी भी फौरी तरजीहात का कोई जिक्र नहीं। कांग्रेस लीडर शशि थरूर। बजट सिर्फ अमीरों के लिए तफवीज किया गया है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। ये अर्जुन और द्रोणाचार्य का बजट है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र तक नहीं किया, जिसका कोई कानून ही नहीं है। कश्मीरी तिजारती अंजुमनों का मरकजी बजट पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार। डल निगिन को सजाने के बजाय आम गरीब शख्स के लिए बजट में कुछ नहीं। 2014 से अब तक तिजारत, ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट को माली खसारे का सामना है। बजट में कश्मीरी कारोबारियों को माशी पैकेज की जरूरत थी। अंजुमन का ऐलान। और सहाफियों को डराने, धमकाने और पुलिस स्टेशन तलब करने पर पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का बयान। आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पार्टी के बानी रुकन व साबिक एमएलए अब्दुल रज़ाक ज़ौरा के इंतकाल पर अहले खाना से की ताज़ियत। मरहूम को इंसान दोस्त, बालिग नजर और वसी कलब वाला लीडर बताया। कल दिवर कुपवाड़ा में एडवोकेट अब्दुल हक खान के अहले खाना के साथ ताज़ियत पे होंगी रवाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। आप हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त। नाज़रीन, बजट के लिए तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। लेकिन बड़ी खबर आ रही है शोपियान अशमजीपोरा से, जहां पर पुलिस एहलकार को नजदीक से गोली चलाकर उसे खून में लथपथ मकामी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज और मुआवजा जारी है, जबकि इनके अहल खाना और मकामी लोगों की बड़ी तादाद अस्पताल अहाते में मौजूद है। शोपियान के अशमजीपोरा से मिली इतलात के मुताबिक बंदूक बरदारों के हमले में मकामी पुलिस एहलकार, जिनका नाम शब्बीर अहमद वगे वलिद गुलाम हसन वगे बताया जाता है, अमशीजीपोरा शोपियान में ये क्या कुछ कर रहा था, किस सिलसिले में था। सीधे चलते हैं शोपियान, जहां से हमारे साथ इरशाद मौजूद हैं। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन तफसीलात में बताइएगा, ये वाकया किस वक्त पेश आया और क्या ये पुलिस एहलकार ड्यूटी पे था या घर के आसपास था। राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। शोपियान के अमशीपोरा से मिली इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार पर नजदीक से गोलियां चलाई। कुछ दिन पहले आपको याद होगा बिजबेड़ा, उससे कबल श्रीनगर के एसडीए कॉलोनी बटामालू में भी पुलिस एहलकार को गोली का निशाना बनाने की कोशिश की गई। वापस चलते हैं शोपियान, हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ चुके हैं। इरशाद, तफसीलात से इस खबर को आगे बढ़ाइए। मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें जो ये पुलिस एहलकार जो कि छुट्टी पे अपने घर आ रहा था, जो कि इसकी ड्यूटी जो है वो जैनपुरा में, जो पुलिस स्टेशन जैनपुरा, वहीं पे इसकी जो ड्यूटी थी। आज जो है ये जो घर आ रहा था, जो अचानक जो है कुछ नामालूम बंदूक बरदार इसके घर में आ गई। उससे ये कहकर बाहर बुलाया गया कि हमें आपसे कुछ काम है। यूं ही वो आंगन में आए तो बंदूक बरदार ने उनके ऊपर जो है गोली बरसाई। इसमें जो है इसकी जो है ये पैर में गोली लगने के जो है ये जख्मी हुआ है। ताहम अगर इसको जो है अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान ले जाया गया, वहां से उसको जो है एसएमएच श्रीनगर जो है शिफ्ट किया गया है। जी, तो इसके बाद तफसीलात बताइएगा सईद शाहिद शाद के इस इलाके में क्या अब फौज और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। देखिए, जो ही फायर की आवाज इस इलाके में सुनी गई तो उसके फौरन बाद जो है आर्मी ने इस गांव को अपने मुआवजे में लेकर जो हर आने जाने वाले से उसका जो शनाख्ती कार्ड है वो चेक किया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल जारी है और हर घर में जो है ये सर्च
बहुत बहुत शुक्रिया शाहिर शाद शोपियान से इस खबर को ब्रेक करने के लिए। बड़ी खबर शोपियान के अमशीजी पोरा से आ रही है कि जहां पर शब्बीर अहमद वगे नामी पुलिस एहलकार जो हैं उन्हें अमशीजी पोरा के नज़दीक पुलिस एहलकार जब घर की तरफ आ रहा था तो इस पर गोली चली है और बताया जाता है कि इसकी मौत वाक़या हो चुकी है, जिसकी कंफर्मेशन अभी सरकारी सतह पे हो रही है क्योंकि गोलियां चलने के फौरन बाद पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमशीपोरा और आसपास के इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी के साथ साथ पुलिस एहलकारों की, थाना पुलिस के एहलकारों की जो डिप्लॉयमेंट है उसको देखा जा सकता है। और आपको याद होगा कि रमा हफ्ते और गुज़श्ता हफ्ते में भी बिजबिहाड़ा और उसके बाद श्रीनगर के एसडीए कॉलोनी बटवालों में भी इसी तरह के बंदूकबरदारों की तरफ से पुलिस एहलकारों को नजदीक से गोलियों का निशाना बनाने का सिलसिला गुज़श्ता हफ्ते से जारी रहा। अमशीपोरा से मिली इतलात के मुताबिक पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और अब नाज़रीन मामूल के मौज़ूआत पे वापस आते हैं। नाज़रीन मरकजी बजट पर आप पर मुफस्सिल तफसीलात आप तक पहुंचाई जाएगी और वादी के कारोबारियों ने ज़बरदस्त इस पे बरहमी का इजहार किया। शुरुआत करते हैं कि मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन का ये कुल मिलाकर चौथा बजट है और चौथे बजट के बाद ये प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार का जो है ये 10वां बजट है। यानी 5 साल के हुक्मरानी के दौरान 5 बजट पेश किए और 5 साल के अगले हुक्मरानी के दौरान ये कुल मिलाकर 10वां बजट होगा। और इस बजट में कुछ हाइलाइट्स आपको बता दूं कि क्या कुछ खास रहा। 39.45 करोड़ रुपया का माली बजट पेश किया गया। जम्मू कश्मीर यूटी के लिए 35.5081 करोड़ रुपया मुख्तसर रखे गए। निर्मला सीतारमन ने अपनी वजारत का चौथा बजट पेश किया। मोदी सरकार का यह 10वां बजट है। बजट का फोकस 4 अहम चीजों पे रहा और जिस वक्त इन 4 चीजों की हम बात करें उसमें क्लाइमेट एक्शन है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की गति शक्ति प्लान भी शामिल है और प्रोडक्टिविटी और एक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। 2022-23 का बजट सरमायाकारी के जरिए इक्तिसादी तरक्की की बुनियाद डालेगी। दुनिया की तीसरी अहम मईशत वबाई बीमारी से पैदा होने वाली मंदी से उभर गई है। भारत एक मुनज़्ज़म सूरत हाल में इस वक्त दाखिल हो चुका है, जबकि बाकी मामलात पर भी इस बजट को आसपास में देखा जा सकता है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मरकजी बजट पेश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान 9.2% की शरह नमू के लिए तैयार है, जो रवा माली साल में दुनिया में सबसे ज्यादा हो सकता है। सीतारमन ने मंगल को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि मौजूदा साल में हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की का तखमीना 9.2% है, जो तमाम बड़ी मईशतों में सबसे ताकतवर है, सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोविड मुतासरीन के साथ साथ पूरी हमदर्दी रखती है और वबाई इमराज के दौरान मुल्क ने सेहत का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। हुकूमत गरीबों को बाइख्तियार बनाने के लिए तैयार है और मोहतात निजी सरमायाकारी के लिए मदद का हाथ बढ़ाएगी। हमारा मकसद मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस के अलावा मैक्रो इकोनॉमिक वेलफेयर फोकस, डिजिटल इकोनॉमी को फरोग देना, फन, टीक और टीक एंड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, वर्चुअल साइकिलिंग के जरिए अवामी सरमायाकारी से शुरू करना है। अलहदा तौर पर दिफा पेंशन के लिए 1.1969 करोड़ रुपया मुख्तसस रखे गए हैं, जबकि वजारत दिफा सिविल के लिए 20.100 करोड़ रुपया मुख्तस रखेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बेहतरीन करार दिया। सिंह ने सीतारमन के इस ऐलान का भी खैर मकदम किया कि दिफाई सरमायादारी की खरीदारी के बजट का 68% घरेलू सनद से खरीदारी के लिए मुख्तस किया गया है। दिफाई सरमाया की खरीदारी के बजट का 68% मकामी खरीदारी के लिए मुख्तस किया गया। ये लोकल पुश के मुताबिक है और यकीनी तौर पर घरेलू दिफाई सनतों को फरोग देगा, सिंह ने ट्वीट किया। पार्लियामेंट में अपनी बजट तकरीर में सीतारमन ने कहा कि हुकूमत दरामदाद को कम करने और मुसल्लह अफवाज के लिए साजो सामान की तैयारी में खुद इनसारी को फरोग देने के लिए पुरअज़म है। मंगल के रोज दिफाई बजट को 5.25 लाख करोड़ रुपया की बजट करार देते हुए जो गुज़श्ता साल के निस्बत 4.7 लाख करोड़ रुपया के मुख्तस से फौजी प्लेटफार्म की तैयारी में खुद इनसारी को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा दबाव था। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के जरिए पार्लियामेंट में पेश करदा मरकजी बजट में कुल 1.5269 करोड़ रुपया सरमाए के अखराजात के लिए मुख्तस किए गए, जिसमें नए हथियारों, हवाई जहाजों, जंगी जहाजों और दीगर फौजी हार्डवेयर की खरीदारी शामिल है।
सरमाए के अखराजात के लिए बजट में मुख्तस रकम 1.3506 करोड़ रुपया थी, लेकिन नजरसानी शुदा तखमीने ने अखराजात को 1.3885 करोड़ रुपया तक पहुंचाया। बजट दस्तावेजात के मुताबिक आमदनी के अखराजात के लिए 2,33,000 करोड़ रुपया मुख्तस रखे गए हैं, जिसमें से तनख्वाहों की अदायगी और इदारों की देखभाल के लिए अखराजात शामिल हैं। अक़लियती अमूर की वजारत को मंगल को मरकजी बजट में 5,250 करोड़ रुपया मुख्तस किए गए, जो माली साल में गुज़श्ता साल के निस्बत नजरसानी शुदा एदाद शुमार से 674.05 करोड़ रुपया ज्यादा रखा गया है। वजीर खजाना के जरिए पेशकदा बजट में अक़लियती अमूर की वजारत को 50,250 करोड़ रुपया देने की तजवीज़ है। माली साल 22-21 में अक़लियती अमूर की वजारत के लिए बजट का तखमीना 4,810.77 करोड़ रुपया रखा गया था। बाद में नजरसानी मुख्तस रकम में 4,346.45 करोड़ रुपया रखी गई। वजारत को मुजवजा मुख्तस में से 1,425 करोड़ रुपया प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए हैं और 515 करोड़ रुपया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए रखे गए हैं। हुनर की तरक्की और रोजी रोटी के इकदामात के लिए 491 करोड़ से ज्यादा रकम मुख्तस रखी गई है। अक़लियती अमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने 22-23 के बजट की काबिल सताइश बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि आलमी इक्तिसादी बहरान के दरमियान बजट एतमाद और तरक्की को खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के धागे से जोड़ देता है। तवक्कुआत के बरक्स वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बजट में जाती इनकम टैक्स की शरहों में कोई फर्क नहीं किया। वजीर ने मयारी कटौती में भी इजाफा नहीं किया, जिसकी महंगाई की बुलंदी सतह और मुतवातिर तबके पर वबाई इमराज के असरात के पेश नजर वसी पैमाने पर मुतवक्कु थी। मयारी कटौती फिलहाल 50,000 रुपया है। मंगल को पेश किए गए बजट में जाती इनकम टैक्स के जुमरे में इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली देखी नहीं गई। कॉर्पोरेट टैक्स की शरह भी इसी तरह पर रखी गई। ताहम नए शामिल शुदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% की रियायती शरह में 1 साल की तौसी कर दी गई। क्रिप्टो करेंसियों और दीगर वर्चुअल असासों पर टैक्स लगवाने की वजाहत करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मंगल को ऐसे असासों में लेन देन से होने वाली आमदनी 30% टैक्स की तजवीज पेश की। इसके अलावा इस तरह के असासों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए अब की बार एक मखसूस हद से ऊपर TDS की ऐसी असासा जाती क्लासों में लेन देन पर 1% जरिया प्री टैक्स कटौती है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो और डिजिटल असासों के तहफ़ में भी टैक्स आयद किया जाएगा। टैक्स तजावीज़ पार्लियामेंट में मरकजी बजट की मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगी। Growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honorable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. नाज़रीन, पार्लियामेंट हो या जम्मू कश्मीर की असम्बली हो या किसी भी ज़ेर इंतज़ाम इलाके की असम्बली हो, अमूमन जब ट्रेजरी बेंच से बजट पेश किया जाता है तो अपोजिशन जो है वो अपने अपने बेंच पे खड़े हो जाते हैं और बजट को अमूमन अवाम मुखालिफी करार देते हैं।
आज भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की जबरदस्त कांग्रेस पार्टी ने नुक्ताचीनी करते हुए मरकजी बजट पर जबरदस्त सवालात खड़े किए और राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले बजट पर अपना ट्वीट जारी करते हुए लिखा और राहुल गांधी कहते हैं कि ये बजट गरीब आवाम के लिए कहां पर है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। आवाम के लिए इस बजट को आवाम दोस्त बनाना चाहिए था। एकदम मायूस कुन माहौल है। मोदी सरकार का जीरो बजट है। तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ नहीं है, मोबाइल क्लास के लिए भी कुछ नहीं है, गरीबों को महरूम रखा गया, नौजवान, किसान और बाकी लोगों के लिए भी बजट में कुछ नहीं है। कांग्रेस के एक और कदावर लीडर शशि थरूर ने भी बजट पर अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा, एकदम मायूस कुन सूरत हाल में गुजर रहा हूं। ऐसा लगता है कि बजट में कुछ भी नहीं। ये एक हैरान कुन हद तक मायूस कुन बजट है। जब आप बजट सुनते हैं तो मनरेगा, दिफा, आवाम को दरपेश किसी भी फौरी तरजीहात का कोई भी जिक्र तक नहीं किया गया। एक और लीडर मलिक अर्जुन खड़गे के मुताबिक बजट सिर्फ अमीरों के लिए वक्फ किया गया, गरीब और नादार लोगों के लिए कुछ भी नहीं। और यह बजट जो है क्रिप्टो करेंसी का जिक्र तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई कानून भी नहीं है और न ही इस पर पहले बहस होती थी। बजट से इनके दोस्तों को काफी फायदा हुआ। उनका इशारा बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ था। और अब नाज़रीन वादी का रुख वापस करते हैं, जहां पर कश्मीर चैंबर के सीनियर लीडर आशिक शेख के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए मायूसी हुई। शेख आशिक ने घरेलू सामान की कीमतों पे इजाफे पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया। कहा कि बिजनेस को दोबारा शुरू करने के लिए बजट में अब की बार हमें उम्मीद से बहुत कम मिला। उन्होंने कहा कि डल झील, निगीन लेक और दीगर डल झीलों के साथ साथ इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप लोग पैसा वक्फ रखते हैं, लेकिन केसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि डल निगीन की खूबसूरती बढ़ाना वक्त की अहम तरीन जरूरत नहीं है, बल्कि वक्त था कि गरीब आवाम के लिए कुछ बजट में रखा जाता, डल और बाकी जगहों को दोबारा पैसा खर्च किया जाता। जो हमारे पास ये बेरोजगारी का मसला अभी है, ये सबसे बहुत बड़ा एक कंसर्न है। हमारा मतलब एक ही है कि कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होनी चाहिए जिससे कि प्रेजेंट बिजनेसेस भी सेव हो और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो भी नया उसमें इन्वेस्ट करेगा, ही इज एटलीस्ट सेफ गार्डेड देयर। और पॉलिसी में उसके लिए बहुत कुछ है, मगर प्रेजेंट बिजनेसेस के लिए जो कि टर्मोइल थ्रू गए हैं, उनको सपोर्ट की हमने हमेशा। ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से आप इस वक्त बराह रास्त मुल्क भर और दुनिया भर में देख रहे हैं। नाज़रीन, टेलीविजन नशरियात के साथ साथ समाजी राब्ता साइट्स पे आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के माध्यम से आप बराह रास्त इस नशरियात को देख रहे हैं। नाज़रीन, पुलवामा इनकाउंटर के बाद लगातार सहाफियों को पुलिस स्टेशन पुलवामा तलब किया गया, जिसमें सीनियर सहाफी के अलावा मकामी फोटो जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। और इसी बीच में माजिद हैदरी और फैज शाह को तलब करने पर और सहाफियों को लगातार तंग तलब करने पर पीडीपी सुप्रीमो साबिक वजीर आला का ट्वीट अब से कुछ देर पहले जारी किया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल के दौरान नए अल्फाजों को डिक्शनरी में खोजने की कोशिश की गई, जिसमें व्हाइट कॉलर और हाइब्रिड मिलिटेंसी सिक्योरिटी वोकैबुलरी में नजर आ रही है, लेकिन पुलिस स्टेशन में सही रिपोर्टिंग करने पर या अपना फरीजा अंजाम देने पर लोग जिस वक्त तलब किए जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि अब सहाफियों को भी मुकम्मल तौर पर अपने कलम और जुबान की आजादी से महरूम किया जा रहा है। और जर्नलिस्टों को तंग तलब करने पर इनकरेक्ट रिपोर्टिंग का नाम देकर उन्हें पुलिस स्टेशनों में तलब करना बहुत ज्यादती है। नाज़रीन, बीच में आज पीडीपी सुप्रीमो साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज शोपियान का दौरा किया, जहां पर हालिया दिनों पार्टी के सीनियर कायद अब्दुल रज़ाक ज़ौरा इंतकाल कर गए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरहूम को जबरदस्त बालिग नजर और बेहतरीन सियासतदान करार दिया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की आवाज थोड़ी सी रुक सी गई, क्योंकि अब्दुल रज़ाक ज़ौरा इन इलाकों के मुश्किलात को लेकर मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनके पास लगातार आया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो अवामी नुमाइंदे और चहीदा नुमाइंदे भी बने। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब्दुल रज़ाक ज़ौरा की कमी को पूरा करना हालांकि मुमकिन नहीं है। पीडीपी सुप्रीमो ने आज पार्टी के सफ़ अव्वल लीडर अब्दुल रज़ाक ज़ौरा के इंतकाल के बाद आज उनके अफराद खाना के साथ
ताज़ियत का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने ज़ौरा को इंसान दोस्त, फर्ज शनास, अमानतदार और एक ज़हीन सियासतदान, गरीब परवर शख्सियत बताया। उन्होंने कहा कि अब्दुल रज़ाक ज़ौरा पीडीपी के उन सफ़-ए-अव्वल लीडरान में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यहां तक पहुंचाने में कलीदी रोल अदा किया। दरियासनाब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती कल जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर साबिक वजीर अब्दुल्ला खान की बहन के इंतकाल के बाद दिवर लोलाब रवाना हो रही है, जहां पर अब्दुल्ला खान और मारूफ टीवी जर्नलिस्ट और गुलिस्तान न्यूज के सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज के अहल खाना के साथ कल दिवर लोलाब में सुबह 11 बजे ताज़ियत का इजहार करने जा रही है। नाज़रीन, श्रीनगर शहर में आज पोलो व्यू के आसपास में दुकानें बंद रहीं। बगैर किसी हड़ताली कॉल के मकामी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखने में ही बेहतर फैसला किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे लिए मखसूस पार्किंग स्पेस रखा गया था, सुना है कि मॉडर्न श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मास्टर प्लान के तहत और इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस पार्किंग को अब हमारे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रखा गया। मकामी लोगों ने कहा कि शॉपकीपर्स के लिए पार्किंग इंतहाई लाजमी है, ताकि इस तरफ दाएं और बाएं तरफ में जब गाड़ियां लग जाती है तो न सिर्फ ट्रैफिक जैम हो जाता है बल्कि खरीदारों को भी आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 4-5 महीने से हम लगातार इनके साथ वी आर इन टच विद देम कि अगर हमको आपको ये बनाना है हेरिटेज मार्केट, वी आर विद इट। हमें उसमें किसी किस्म का कोई गलत शिकवा नहीं है, वो हम उनके साथ हैं। लेकिन हमारी कुछ डिमांडें हैं, वो पहले हमें प्रोवाइड पूरे कर लीजिए। बेसिक है हमारी, मतलब पार्किंग फ्रॉम बोथ साइड्स, नियर पार्किंग, वो तो ज़रूरी होना चाहिए, फिर आप काम शुरू करें। आज क्या उन्होंने किया, सडनली जो हमारी पार्किंग श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर अमीन ने आज शहर के मुतअद्दिद इलाकों का अज़ खुद दौरा किया। दौरे के दौरान उनके हमरा चीफ इंजीनियर, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर, जॉइंट कमिश्नर भी मौजूद थे। आज अपने दौरे के दौरान जामा मस्जिद डाउनटाउन में मुख्तलिफ इलाकों में अब जो स्ट्रीट्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। मलारटा, बोहरी कदल, महाराजगंज, आली कदल और इसके आसपास में बुलवार्ड, मकाई पार्क, निशात, सथू और दीगर इलाकों में भी अब अपग्रेडेशन का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जबकि चीफ इंजीनियर SSLL और सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर भी मौजूद थे, जिससे जीरो ब्रिज से लेकर लाल मंडी तक भी अब अपग्रेडेशन का काम शुरू किया जाएगा। नाज़रीन, वादी के मारूफ अखबार और रोजनामा श्रीनगर न्यूज के एडिटर इन चीफ महराजुद्दीन वानी आज दोपहर इंतकाल कर गए। कुछ दिनों से बीमार थे और आज इन्होंने आखिरी हिचकी ली। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम की कलम के तई कुर्बानियों को हर वक्त याद रखा जाएगा। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन व राब्ते आमा राहुल पांडे ने भी सोगवार खानदान के साथ इजहार किया। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की क़यादत में आज इंतहाई अहम ताज़ियती मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। वापस नई दिल्ली चलते हैं इस वादे के साथ कि आप जाते जाते 3 बातों पर जरूर अमल करें। सोप और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क पहनते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा पास व लिहाज रखें। अल्लाह हम्द व नासिर।